हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से प्रवेश परिवार में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी हम लोग जैसा कि आप जान रहे हो कि 2 दिन जो है वीडियो नहीं गई है और एक दिन आप संडे सेलिब्रेट करे होंगे और एक दिन आपका इंडिपेंडेंस डे आ गया, इस वजह से वीडियो नहीं जा पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन उम्मीद है आप सभी जो भी ये 2 दिन की छुट्टी मिली थी, ठीक है, इन 2 दिन की छुट्टियों में आप लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करे होंगे। सेलिब्रेशन तो करे ही होंगे, साथ साथ आप अपनी पढ़ाई भी करे होंगे। ओके, क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए, आप कुछ भी करिए, आपका जो है पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। चाहे आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी करिए, आपका जो भी पर डे का शेड्यूल है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में हमको मिला ही क्या है, स्टूडेंट लाइफ में हमको करने को क्या मिला है, स्टूडेंट लाइफ में हमको पढ़ने के लिए मिला है कि नहीं। पढ़ने के लिए माँ बाप ने हमको मौका दिया है, क्योंकि बार बार वो मौका मिलने वाले तो है नहीं, है ना। तो इस वजह से अगर माँ बाप ने हमें ये मौका दिया है पढ़ने के लिए स्टूडेंट लाइफ में, तो हमें करना भी चाहिए, है कि नहीं, करना भी चाहिए। तो वैसे आप बड़े विद्यार्थी हो, आप इन सब चीज़ों को समझते हो, क्योंकि आप दूर दराज मतलब शहरों में जो है जाकर आप क्या करते हो, अध्ययन करते हो, पढ़ाई करते हो, है ना। तो इतनी समझ तो होनी ही चाहिए। तो ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग जो है, जैसा कि आप जान रहे हो कि हम लोग मैथमेटिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, और वह भी ऐसी मैथमेटिक्स जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी सीरीज में हम लोग स्टूडेंट्स मैथ्स का नंबर सिस्टम जो अध्याय था उसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने कवर कर ही लिया है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, और एलसीएम एंड एचसीएफ से संबंधित जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, जो भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स, और उस पर आधारित जो भी कुछ टाइप्स हैं हम लोगों ने पढ़ा है ना। आज इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग सीखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ पर आधारित कुछ और महत्वपूर्ण कंसेप्ट, जहां से क्वेश्चन जो है बनते ही बनते हैं, और डेफिनेटली बनते हैं, क्योंकि अपने आप में वो बहुत लॉजिकल और बहुत अंडरस्टैंडिंग वाले कंसेप्ट हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने लगभग 3-4 टाइप जो है, 4-5 टाइप जो है लगभग पढ़ रखा है एलसीएम एंड एचसीएफ पे। अभी आज की वीडियो, और हो सकता है तो कल एक और वीडियो, ठीक है, जाए, और इसमें जो है एलसीएम एंड एचसीएफ जो है समाप्त हो जाएगा। ओके, आज केवल 2 टाइप सीखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है ना। चलिए, मान लीजिए स्टूडेंट्स, अच्छा एक चीज आप थोड़े ध्यान से देखिए, जैसे ये 5/4 है, ठीक है ना, 5/4 है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 5/4। समझ में आ रहे हैं, अगर 5/4 है तो इसको 5/4 लिखा जा सकता है, मतलब 5:4 लिखा जा सकता है। ओके, अब थोड़े ध्यान से देखिए, जैसे मतलब अगर जिन बच्चों को ये थोड़ा सा वैसे लग रहा है ना, थोड़ा ध्यान से देखो ऊपर होता है अंश, नीचे क्या होता है हर। तो अंश और अंश बटा हर का मतलब ये भी होता है कि अंश रेशियो में है किसके साथ, हर के साथ, ठीक है ना, न्यूमरेटर रेशियो डिनोमिनेटर। ये अभी ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी ये रेशियो वाले कंसेप्ट क्यों लेकर आए यहाँ पर, इस वजह से लेकर आए क्योंकि अगला जो हम लोग एक तरह से टाइप पढ़ने जा रहे हैं ना, वो भी आपका किससे संबंधित है, रेशियो से ही संबंधित है। ओके, रेशियो से संबंधित, और उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी रेशियो से लेकर, है कि नहीं। रेशियो से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी आपको तो होगी, है ना। अब थोड़े ध्यान से देखिए, मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने रखा कुछ संख्याएं रख रहे हैं, ठीक है, 20, 30 एंड 50, 20, 30 एंड 50, ठीक है, 20, 30 एंड 50 हमने रखा। और यदि स्टूडेंट्स मैं आपसे क्वेश्चन कर दूं, इन तीनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, अनुपात ज्ञात करिए, अनुपात यानी रेशियो। तीनों संख्याओं का आप अनुपात ज्ञात करिए, रेशियो ज्ञात करिए। तो क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे आप, है कि नहीं। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आप क्या करते थे, ऐसे करते थे, 20 ये अनुपात का साइन लगाते थे, फिर 30 फिर आप अनुपात का साइन लगाते थे, फिर 50, है ना,
फिर 50 और फिर क्या करते थे, कोई एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर चूज करते थे, कोई एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर का आप यहाँ पे चुनाव करते थे जिससे आप सभी को कट कर लेते हो, है ना। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स 10, यहाँ पे जो 10 है, अगर 10 से सभी में भाग दे दिया जाए तो देखिए क्या क्या आ जाएगा। 10 से इसमें देंगे तो 20, इसमें भाग देंगे तो क्या होगा 3, मतलब 10 से इसमें देंगे तो 2 टाइम्स में 20, 3 टाइम्स में ये 30 और 5 टाइम्स में क्या हो जाएगा 50। ये रेशियो है स्टूडेंट्स। अब थोड़े ध्यान से देखिए, यानी इन संख्याओं का रेशियो ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, इस संख्याओं का रेशियो ज्ञात करने के लिए हमने एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर लिया, ठीक है, जिससे पूरी की पूरी संख्याएं क्या हो जाए, कट जाए, है ना। चलिए अब आइए एक चीज और सिखाते हैं आपको, ठीक है। देखिए बस आराम से सीखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, बस आराम से सीखिए, कोई दिक्कत तो होने वाली है नहीं, ठीक है। आराम से सीखेंगे तो आपको कांसेप्ट समझ में आ जाएंगे। चलिए अगर मान लीजिए मैं आपके सामने रखता हूं 15, 25 एंड आप रख सकते हो 55, है ना। ये तीनों संख्याएं हैं, ठीक। और यदि मैं बोलता हूं कि इन तीनों संख्याओं की क्या ज्ञात करिए स्टूडेंट्स, रेशियो, क्या ज्ञात करिए, रेशियो। तो ध्यान से देखिए, आप फिर लिखोगे 15 रेशियो 25 रेशियो 55, लिखो कितनी, हाँ। अब फिर एक ऐसे बड़े से बड़े नंबर का चुनाव करोगे जिससे ये तीनों के तीनों जो है क्या हो जाए, कट जाए। तो आप देखिए 2 से तो कोई नहीं कटने वाला, 3 से आप देखेंगे ये तो कटेगा लेकिन ये दोनों नहीं कटने वाले, है ना। कोई ऐसे ही नंबर चूज करते हैं ना, रेशियो फाइंड करना रहता है। जब संख्याएं दी रही होती हैं तो उनके बीच में अगर रेशियो फाइंड करने रहते हैं तो क्या करने रहते हैं, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग फाइंड करते हैं जिससे तीनों की तीनों संख्याएं या दो संख्या रहेंगी तो दोनों की दोनों संख्याएं क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, है ना, ऐसे करते हैं। तो देखिए यहां पे आपको मिलेगा 5 से अगर मैं तीनों संख्याओं में भाग देते हैं तो क्या मिलेगा 3 रेशियो 5 रेशियो 11, होगा कि नहीं, होगा ना। यानी इन तीनों संख्याओं का रेशियो क्या है, 3 रेशियो 5 रेशियो 11 है। यहां पे देखिए इन तीनों संख्याओं का क्या रेशियो आएगा, 2 3 एंड 5 आया। अब आप कहेंगे कि सर ये सब चीजें क्यों बता रहे हैं, आखिर ये सब चीजें जानने के पीछे क्या कारण है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या कारण है। अच्छा देखिए, जो हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या का चुनाव कर रहे हैं, जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप जो है 15, 25 एंड 55 का मोशा ज्ञात करिए, मोशा। तो आप मोशा ज्ञात करना जानते हो, है ना, यहीं पे मैं दिखा रहा हूं 15, 25 एंड 55। तो मोशा ज्ञात करने के लिए भी आप क्या करते थे, यहां पे एक ऐसे नंबर का चुनाव करते थे, ठीक है ना, ऐसे नंबर का चुनाव करते थे जिससे इन पूरी की पूरी संख्याओं में भाग चली जाए, ऐसे तो करते थे मोशा, है ना, ऐसे ही करते थे। और यहां पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर भी तो वही काम कर रहे हैं ना, रेशियो ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रेशियो ज्ञात करने के लिए हम लोग भी वही काम कर रहे हैं जो मोशा के साथ कर रहे हैं, है कि नहीं। यानी यहां से आपको क्या सीखने को मिलता है स्टूडेंट्स, यहां से आपको यह सीखने को मिलता है कि जिन भी संख्याओं के बीच में हमको रेशियो ज्ञात करने हैं, उन संख्याओं का मोशा ज्ञात कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि उन संख्याओं में रेशियो क्या है। जैसे यहां पे देखो स्टूडेंट्स, ये मैं 5 से करूंगा तो क्या हो जाएगा 3, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 11। तो आप देखिए 3 5 और 11 नहीं आ गया, तो 3 5 और 11 यही तो आया है यहाँ पे रेशियो। यानी यहाँ पे जो बड़े से बड़े नंबर का हम लोग चुनाव करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बड़े से बड़े नंबर, जैसे यहाँ पे देखो बड़ा से बड़ा नंबर हमने क्या चुनाव करा 5, यहाँ पे बड़ा से बड़ा नंबर हम लोग क्या चुनाव करा 10। तो ये जो 10 और ये जो 5 है स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं, ये क्या है, ये दोनों जो है आपके क्या है, एचसीएफ है। क्या है, एचसीएफ। समझ में आया। यानी रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग जिस भी नंबर से उसमें भाग देते हैं वो नंबर आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। समझ में आ रहा है। उस बड़ी से बड़ी संख्या, जो भी बड़ी से बड़ी संख्या से हम लोग भाग देते हैं, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, आपकी एचसीएफ होती है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर
चलिए यहाँ तक तो चीजें समझ में आती हैं, ठीक, यहाँ तक तो चीजें समझ में आती हैं। फिर आखिर इसको बताने का क्या मतलब है? ऐसे तो चलिए सर समझ में आ गया, लेकिन आखिर इस पे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, क्या कंसेप्ट है इन सब चीजों का, है ना? तो थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए अभी इसको माइंड में आप रखिए, ठीक है ना, अभी इसको माइंड में रखिए। अब आपको समझाते हैं, आखिर हमने एचसीएफ तो समझ लिए, यहाँ से कैसे एचसीएफ आते हैं, ये तो कंसेप्ट सीख लिया है कि नहीं। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग पॉइंट सीखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये तो बेसिक्स थे, ठीक है ना, बेसिक्स थे। आइए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सब्र बनाए रखिए, अभी आपको चीजें समझ में आएंगी। आखिर ये चीजें हम बता रहे थे तो क्यों बता रहे थे, है ना? अगर ये चीजें मैं आपको बता रहा था तो क्यों बता रहा था, इसको थोड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख पाएंगे, क्या देखेंगे, अभी हम लोगों ने 5 नहीं, आई थिंक 15 था, 15, 25 एंड हम लोगों ने क्या लिया था, 55, ये लिया ना, 15, 25 और 55 लिया था। और इनका एचसीएफ अभी क्या आया है स्टूडेंट? एचसीएफ अभी आपका आया है 5, है ना। यहां से एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, और इनका रेशियो क्या है स्टूडेंट्स? रेशियो इसका क्या है? तो रेशियो आप कहोगे, इसका रेशियो तो हमारा आया है 3:5:11, यही ना, 3:5:11, यही है ना। अब देखिए यहां से इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये संख्याएं हैं और ये उनका रेशियो है, और इन संख्याओं का ये एचसीएफ है ना। यहां से इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है स्टूडेंट्स, यदि इन संख्याओं के रेशियो में, यदि इन संख्याओं के रेशियो में इन संख्याओं के एचसीएफ से क्या कर दिया जाए? गुणा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? गुणा कर दिया जाए, यानी मल्टीप्लाई कर दिया जाए। फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजेदार भी है, और इससे क्वेश्चन पूछेंगे, इस वजह से मैं इतना टाइम टेकिंग कर रहा हूं। इन संख्याओं के रेशियो में इन्हीं संख्याओं के एचसीएफ से यदि गुणा कर दिया जाए तो हमको पुनः जो है वो संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है ना। क्या हो जाएंगी? संख्याएं हमें प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है ना, संख्याएं हमें क्या हो जाएंगी? पुनः प्राप्त हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? कैसे? देख लो, ये 5 है और ये इनका रेशियो है, तो ध्यान से देखो, 5 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 5 से 5 में करेंगे तो 25, और 5 से 11 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 55। तो देखिए संख्याओं के रेशियो में जो है उनके मौसे से अगर मैंने मल्टीप्लाई करा तो हमको संख्याएं मिल गई, है ना, मिल गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए आपको जो है यहाँ तो आपको संख्याएं दिख रही है ना, तो आपको बड़ा मजा आ रहा है कि नहीं, कि हाँ सर ये तो बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। तो यहाँ पे तो संख्याएं दिख रही हैं तब आपको है, लेकिन मान लीजिए जहाँ पे संख्याएं न दिख तो, है ना, आपको डायरेक्ट इस तरह से बोल दे कि 3 संख्याओं के बीच का जो रेशियो है वो मतलब जो भी कुछ कर दे, और फिर उनका एचसीएफ दे दे और आपको ज्ञात करने के लिए बोल दे, तो अब तो आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन पहले जब ये कंसेप्ट नहीं सीखे थे अभी, तब क्या करते हैं, है कि नहीं? तो इस वजह से जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहां से तो आपने ये पॉइंट सीखा, एक पॉइंट इसको माइंड में रखिए। सेकेंड पॉइंट जो हम आपको बताने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट को भी आप थोड़ा सा जो है अगर माइंड में रखेंगे तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। उसको मैं सिखाता हूं इधर। एक चीज आप देखेंगे स्टूडेंट्स, क्या चीज देखेंगे, ये जो रेशियो दिए हैं ना, ये जो रेशियो दिए हैं जैसे 3, 5 और 11, तो अगर मैं बोलूं इनका जो है इन रेशियो का एलसीएम क्या होगा? 3, 5, 11 इन रेशियो का एलसीएम क्या होगा? तो आप कहेंगे सर रेशियो का एलसीएम कैसे? तो आप क्या करने लोगे? आप ऐसे 3, 5, 11 फिर ये, ठीक है ना, ये वाला कार्य नहीं करने। यहाँ पे माइंड में रखिए, रेशियो का एलसीएम फाइंड करने के लिए रेशियो का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 3:5:11 इसका बोला है एलसीएम, तो एलसीएम जो होगा स्टूडेंट्स, इन रेशियो की मैं बात कर रहा हूं, संख्याओं की मैंने बात नहीं करी है, इन संख्याओं की नहीं बात करी मैंने किसकी बात करी है? रेशियो का। समझ में आ रहा है? मैंने किसकी बात करी है? रेशियो का। तो रेशियो का अगर एलसीएम फाइंड करने के लिए बोले स्टूडेंट्स,
तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आप एक काम कर दीजिए, इन तीनों जो भी रेशियो है ना इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस ऐसे मिल गया। यानी रेशियो का एलसीएम क्या होता है, रेशियो का एलसीएम होता है उन रेशियो का प्रोडक्ट, उन रेशियो का गुणनफल। समझ में आ रहा है? यानी जब भी रेशियो आपको सामने से दिखे और उसका एलसीएम पूछे तो बस उन रेशियो के मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो है मिल जाएंगे उन रेशियो का एलसीएम, है ना। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देख लीजिए, 3 5 15, 15 धाम 150 और फिर 15 165, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 165, ठीक। रेशियो का एलसीएम ये हो गया। अब मैं आपको एक और पॉइंट, अगर मैं मान लीजिए मैं 15 25 और 55, अगर मैं इनको बोलूं कि इनका जो है आप एलसीएम फाइंड करें, ध्यान से समझिए, अभी मैंने जो एलसीएम निकलवाया है वो रेशियो का, अनुपात का निकलवाया है। अभी जो मैं एलसीएम निकलवाने जा रहा हूं वो संख्याओं का निकलवाने जा रहा हूं, है ना। तो ध्यान से देखिए, संख्याओं का एलसीएम फाइंड करना है तो आप ऐसे ही कर देते ना, 5 से करोगे तो 3, फिर ये 5 और फिर क्या हो जाएगा 11, है ना। और फिर 3 से आप करो, मतलब एक बार और 5 से कर लो, जब 5 से कर रहे हो तो ये 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, फिर 3 से करते हो 1 1 11, फिर 11 से करते हो तो 1 1 और 1, यही ना। अब ध्यान से देखिए, जो संख्याओं का एलसीएम आया है, संख्याओं का एलसीएम देखो, ये रेशियो है, ये रेशियो है और ये सभी जो है आपके नंबर्स हैं, संख्याएं हैं। तो यहां पे संख्याओं का एलसीएम है और यहां पे रेशियो का एलसीएम है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 11। तो आप देख पा रहे होंगे यहां तक तो यही वाला है, 3 गुणे 5 गुणे 11 यही वाला है, यानी इसका मल्टीप्लाई कितना था, 165। तो 5 गुणा 165 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 25 को 5, 16 5 80, 80 और 2 82, 825। यानी संख्याओं का जो लसा आया है, संख्याओं का जो एलसीएम आया है वो क्या है स्टूडेंट्स, संख्याओं का एलसीएम आया है 825। रेशियो का जो एलसीएम आया है, रेशियो का एलसीएम क्या है, 165। और फिर यहीं पे मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रही हूं स्टूडेंट्स, इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ। तो अभी हम लोगों ने सीखा एचसीएफ तो हो रहा है 5। बस इतना सब चीजें आपको समझाने के पीछे केवल व केवल आपको बेसिक पॉइंट दें और इतना आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं है। यहां से मैं आपको एक फार्मूला देना चाहता हूं जिसके आधार पर क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से मैं इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग कर रहा हूं, है ना। तो ध्यान से देखिए, रेशियो का एलसीएम निकल गया कितना, 165। संख्याओं का एलसीएम निकल गया कितना, 825, है ना। और संख्याओं का एचसीएफ निकल गया 5। क्लियर है। इसको क्या करता हूं स्टूडेंट्स, मैं इरेज करता हूं और फिर इन तीनों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक रिलेशन दिखाते हैं, ठीक है। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन दिखाते हैं। क्या रिलेशन है स्टूडेंट्स, थोड़े ध्यान से समझने का आप प्रयास करिएगा, ठीक है ना। ध्यान से इनको समझने का आप प्रयास करिएगा, आपको चीजें जो है बिल्कुल समझ में आ जाएंगी, है ना। देखिए आप यहाँ पे क्या एक चीज देखेंगे स्टूडेंट, ध्यान से थोड़ा देखिएगा, हाँ ध्यान से देखिए, यहां से एक चीज आप देखेंगे कि अनुपात, अनुपात का जो एलसीएम है, अनुपात का एलसीएम बराबर होता है, अनुपात का एलसीएम बराबर होता है संख्याओं के एलसीएम अपान संख्याओं के एचसीएफ। ये पॉइंट आपको माइंड में रखना पड़ेगा, तब से इतना जो है कथा चल रहा था, इसी वजह से चल रहे थे, ठीक है ना। ये पॉइंट्स आपको फाइंड करने के लिए चल रहे थे। अनुपात का जो एलसीएम होता है क्या था, 165। ये बराबर होता है किसके, संख्याओं के एलसीएम। संख्याओं का एलसीएम क्या है, 825 और संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, 5। 5 से अगर करेंगे तो ये क्या आएगा, 165। यानी देखिए मैंने गलत तो नहीं बोला, प्रूफ हो गया ना, है ना। तो यहां से मैं बस आपको यही दिखाना चाहता था। क्या दिखा स्टूडेंट,
अनुपात का जो एलसीएम होता है संख्याओं के एलसीएम और संख्याओं के एचसीएफ के रेशियो के बराबर होता है ना। ये मैं सिखाना चाह रहा हूं। या इसको बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी याद करते हैं, ठीक है ना, ऐसे देखो अनुपात का एलसीएम इनटू संख्याओं का एचसीएफ बराबर संख्याओं का एलसीएम। ये इस तरीके से बहुत स्टूडेंट्स इस तरह से माइंड में समझ में आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट्स, और इसी वजह से जो है मैं आपको जो है इतना काम करा रहा था, ठीक है, सिखाने का प्रयास कर रहा था। तो आप या तो इसको माइंड में रखिए या तो इसको माइंड में रखिए, दोनों में से कोई भी माइंड में रखिए, आपको चीजें जो है समझ में आएंगी, है ना। क्लियर है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि इसके प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना, प्रश्न कैसे आते हैं इसको ध्यान में रखते हैं, ठीक है। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन अब आपके जो है मतलब बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। मान लीजिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ध्यान से देखिए, मान लीजिए अगर तीन संख्याएं हैं, ठीक है ना, तीन संख्याएं, ठीक है, और तीनों संख्याओं का जो रेशियो दे रखा है, तीनों संख्याओं का जो रेशियो दे रखा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तीनों संख्याओं का रेशियो 2:3:4 है, ठीक है, 2:3:4 है, क्लियर है। और इन संख्याओं का जो एचसीएफ है वो एचसीएफ 12 है। ध्यान से देखिए, तीनों संख्याओं का अनुपात जो है हमको कितना दे रखा है, 2, 3 और 4, और उनका एचसीएफ कितना दे रखा है, 12। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या, और मान लीजिए यहीं से पूछ दिया सबसे छोटी संख्या, तो अब तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे संख्याएं हमको दी थी क्या, नहीं, हाँ एक बुद्धि तो आप लगा ही सकते हो, वो अभी कब लगा सकते हो, जब रेशियो आपने पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत जानकारी होगी। वैसे मैंने तो अभी पढ़ाया नहीं है रेशियो, लेकिन जब भी मैं पढ़ाऊंगा आपको चीजें बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, ओके। तो देखिए एक चीज तो आप कंफर्म हो गए सर, जो रेशियो बड़ा होता है वही संख्याएं बड़ी होंगी, और जो रेशियो छोटा होता है वो संख्याएं छोटी होंगी। ये इतना तो आप बुद्धि लगा सकते हो, लेकिन वो संख्याएं हैं कौन, तो संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने अभी एक तरीका बताया कि संख्याओं का जो एचसीएफ होता है, संख्याओं के एचसीएफ से अगर संख्याओं के रेशियो में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो संख्याएं हमें पुनः प्राप्त हो जाती हैं। इस बात को आप लिख सकते हो, ठीक है ना, इस पॉइंट को आप लिख सकते हो। क्या मैं बोलने जा रहा हूं, यदि संख्याओं के मौसा से संख्याओं के अनुपात में गुणा कर दिया जाए तो संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। इस पॉइंट को आप लिख सकते हो, ठीक है ना। मैं इसको लिखूंगा नहीं, मैंने बोल दिया, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो, क्लियर है। चलिए, क्योंकि नोट पॉइंट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तो देखो कितना हो जाएगा, 12 दूना के 24, 12 से 3 में करेंगे 12 के 36, और 12 से 4 में करेंगे 48। तीनों संख्या मिल गई। छोटी संख्या कौन है, 24, बड़ी संख्या कौन है, 48। तो यहीं पर लिख लो, है ना। क्या हो गया, ये 48, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। क्लियर है। तो देखिए अब आपके लिए कितना आसान हो गया, अदरवाइज इस तरह से तो मेरे हिसाब से मुश्किल है आपके, डेफिनेटली बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो ये चलिए आइए कुछ और तरह के प्रश्न देखते हैं, ठीक है, और तरह के प्रश्न देखते हैं, इसको थोड़ा ध्यान में रखिए, क्लियर है। चलिए ठीक है, अब आइए, ये एक तरह का क्वेश्चन था। अब आइए इसी में एक और क्वेश्चन लेते हैं। वो एक क्वेश्चन था, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन था। अब ले लीजिए सेकंड प्रश्न, ठीक है ना, सेकंड प्रश्न लीजिए, दूसरा क्वेश्चन लीजिए। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए संख्याओं का रेशियो हमको 5 दे रखा हो, 3:5 दे रखा हो। संख्याओं का जो रेशियो है वो 3:5 दे रखा हो, और संख्याओं का जो एलसीएम है, ठीक है ना, संख्याओं का जो एलसीएम है वो हमको दे रखा हो 240। यहां से देखिए, संख्याओं का अनुपात हमको 3:5, और संख्याओं का एलसीएम जो है आपको दे रखा हो 240, और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हो कि उन संख्याओं का आप ऐसे बताइए,
उन संख्याओं का आप इससे बताइए। ये जो एलसीएम है स्टूडेंट ना, मैंने बोला ना नंबर्स का है, संख्याओं का है। ये किसका एलसीएम है? संख्याओं का। और ये भी एचसीएफ किसका है? संख्याओं का। ठीक है ना, संख्याओं का एचसीएफ। समझ आ रहा है? तो देखिए कितना अच्छा प्रश्न। अब ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे आप? अब तो आप चीजें सीख रखे हैं, है ना? समझ में आ रहे हैं? संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का एलसीएम और संख्याओं का एचसीएफ आपसे क्वेश्चन कर दिया। तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपने कॉन्सेप्ट सीखा। क्या सीखा स्टूडेंट्स आपने कॉन्सेप्ट? अभी आपने सीखा अनुपात का जो एलसीएम होता है मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई करो या ना करो, आप आगे इस तरह से रख लो, नहीं तो मल्टीप्लाई कर ही लो आप, जो भी फार्मूला आप माइंड में रखिए। ठीक है ना? संख्याओं का एचसीएफ बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स? संख्याओं का एलसीएम। यही होता है ना, यही फार्मूला भी हम लोगों ने सीखा ना, ये है कि नहीं? अब देखिए अनुपात का एलसीएम ज्ञात करना, तो मैंने क्या बोला, अनुपात का एलसीएम फाइंड करने हो तो अनुपात का एलसीएम फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स बस इन दोनों का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी यही मैंने बताया ना, कितना है? 15 आ जाएगा। क्लियर है? क्या आएगा? 15। तो अनुपात का एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट्स? अनुपात का एलसीएम होगा 15 गुणे संख्याओं का जो एचसीएफ है, ये तो हमसे पूछा है, और संख्याओं का एलसीएम हमको कितना दे रखा है? 240। कितना दे रखा है? 240 दे रखा है। तो अब हमको एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएंगे? आप कहोगे सर 240 अपन 50। 5 साथ इसको कट करिए तो देखो ये करेंगे तो 5 और 20, फिर यहाँ पे 4 और ये 0, तो 5 बटे 40, 5 से इसको करेंगे 3, 3 से अगर इसको करेंगे तो 16। यानी संख्याओं का जो एचसीएफ होगा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा? आपको 16 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बहुत आसान नहीं थे? बहुत आसान थे। ये कब आसान हो पाया? जब स्टूडेंट्स, जब ये हम लोग ने जो है सीख लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई तरह के प्रश्न आते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना? कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी वजह से मैंने ये आपको दिया। क्लियर है? चलिए अब एक प्रश्न और लेते हैं। ठीक है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है इसी पर। ठीक है ना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी पर लेते हैं। ठीक है, और फिर इसको जो है हम लोग करने का प्रयास करते हैं। ओके, चलिए ठीक है। इसको इरेज कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स? आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है ना? चलिए देखिए, बहुत अच्छे हैं और रेशियो संबंधित प्रश्न आते हैं किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में। एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित देखिए, बहुत अच्छा लगता है, मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं ये। ठीक है, अब मान लीजिए एक प्रश्न और है स्टूडेंट्स, तीसरा प्रश्न आपके लिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए संख्याओं का जो अनुपात है 5 क्या है? 7। पहली चीज, संख्याओं का जो एलसीएम है वो एलसीएम आपको दे रखा है 770, 770। और आपसे पूछा है कि वो संख्याएं क्या, कौन कौन है? वो संख्याएं क्या है? ठीक है, अच्छा इसको भाषा के रूप में आप ऐसे लिख सकते हो, यदि दो संख्याओं का अनुपात जो है 5:7 है और उनका एलसीएम जो है 770 है तो संख्याएं क्या होंगी? ऐसे भाषा रूप में आप लिख सकते हो। ठीक है ना, मैंने पूरा भाषा रूप नहीं लिखा, टाइम टेकिंग है। ठीक है ना, तो इससे तो आप चीजें समझ रहे हो। तो देखिए इस बार हमसे क्या करा है स्टूडेंट्स? 5:7 दे दिया, एलसीएम दे दिया, संख्याएं पूछ दिया, एचसीएफ के बारे में कोई जानकारी नहीं। बट हम लोग तो जानते हैं क्या स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सीखा है कि अगर संख्याओं का रेशियो दिया रहे, संख्याओं का एलसीएम दिया रहे, तो संख्याओं का एचसीएफ हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर एचसीएफ फाइंड करने के क्या मतलब है ना? एचसीएफ की क्या जरूरत है? हमसे तो संख्याएं पूछा है, एचसीएफ की क्या जरूरत है? अरे भाई, मैंने अभी आपको क्या सिखाया? मैंने अभी जस्ट आपको सिखाया कि संख्याओं के अनुपात में यदि संख्याओं के मौसम से गुणा कर दिया जाए तो हमको वो संख्या नहीं मिल जाएगी। अभी मैंने ये बताया ना, संख्याओं के अनुपात में संख्याओं के मौसम से क्या करिए, गुणा कर दीजिए तो संख्याएं हमें पुनः प्राप्त हो जाती हैं, नहीं मिलती हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, नहीं तो आप ही बता दो कौन से तरीके लगाएंगे संख्याएं फाइंड करने के? कोई और तरीका है क्या? नहीं है ना। तो अभी देखो स्टूडेंट्स, मैंने क्या सिखाया? रेशियो का एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ व्हाट? नंबर्स। इसको माइंड में रखना है, ये संख्याओं का मशर और ये क्या है? संख्याओं का लशर। अब लिखने की जरूरत नहीं होगा, तो ध्यान से देखिए। रेशियो का एलसीएम क्या होगा? मैंने बोला तुरंत उसका मल्टीप्लाई करना है। रेशियो का जब भी एलसीएम
निकालने की बात करें ना, तुरंत क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिए 5 से 35। ठीक है, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 35 मल्टीप्लाई। एचसीएफ हमको फाइंड करने हैं, तो एचसीएफ फाइंड करने हैं, और एलसीएम आपका देखो कितना दे रखा है, 770। ठीक है, अब ध्यान से देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एचसीएफ हो जाएगा 770 और नीचे ये हो जाएगा 35, मल्टीप्लाई में दे दे रखा है डिवाइड। अब ध्यान से देखिए, इसको 7 से कट करिए तो 75, और इसको 7 से कट करिए 110, और फिर इससे 5 से करें तो 22 5 110 होता है ना, हाँ ठीक है ना, 22 5 110 ही होते हैं, हाँ ठीक है। तो एचसीएफ जो होगा स्टूडेंट्स, एचसीएफ आपका होगा 22। अब देखो, अब एचसीएफ फाइंड कर लिए, संख्याएं कैसे फाइंड होगी स्टूडेंट्स, तो आप जानते हो कि अगर संख्याओं का एचसीएफ पता हो, संख्याओं का रेशियो पता हो, तो संख्याएं डेफिनेटली प्राप्त हो जाएगी। तो देखो इस एचसीएफ से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22 5 कितना होगा स्टूडेंट्स, 22 5 आपका 110, फिर 22 7 कितना होगा स्टूडेंट्स, तो 22 7 आई थिंक आपका 154 होता है, क्योंकि 22 का कितना होता है 132, और फिर 22 7 जो होता है आपका 154 होता है। तो देखो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 110 और 154, समझ में आया। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो ये थे बेसिक कंसेप्ट स्टूडेंट्स रेशियो से संबंधित। ठीक है ना, रेशियो से संबंधित जो भी एलसीएम एंड एचसीएम में कंसेप्ट थे स्टूडेंट्स, मैंने आपको समझाया। ओके, उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को ये चीजें समझ में आई भी होंगी। ओके, तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और एक वीडियो और जाएगी। ठीक है, एक वीडियो और जाएगी, वहां पे जो है एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित, मतलब अगला जो कंसेप्ट आने वाले स्टूडेंट्स ना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे ये इंटरेस्टिंग था ना, वैसे ही इंटरेस्टिंग वो भी होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद है स्टूडेंट्स आपकी पढ़ाई चल रही होगी बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए। ठीक है ना, जितना बढ़िया से आप तैयारी बनाए रखेंगे, सफलता का जो रेट है, मतलब जो दर है, सफल होने के जो चांसेस हैं, वो आपका उतना ही बढ़ता चला जाएगा, है ना। एक एक दिन के महत्व को प्लीज समझिए। ठीक है ना, क्योंकि जिन जिन लोगों ने जो है एक एक दिन के महत्व, पहली बात तो जिसने समय के इंपॉर्टेंस को नहीं समझा है ना, समय ने उसको बहुत पीछे छोड़ दिया है। ठीक है ना, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए और अपनी पढ़ाई करिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बाय बाय।